श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि बंदो प्रथम महीसुर चरना मोहि जनित संशय सभरना। हमारे सामने पूज्य गुरुदेव भगवान श्री अंजनी शरणदास जी महाराज महंत गीता भवन विभीषण कुंड अयोध्या इसमें हमारे सामने विराजमान हैं और बगल में उनके प्रिय शिष्य पूज्य महाराज श्री राम शरण दास जी महाराज पाटेश्वरी बाबा जी बैठे हुए हैं। और इस समय हम लोग श्रावस्ती जिले के अंतर्गत खवनाए गांव में हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सुंदर यज्ञ हो रहा है। रासलीला, रामलीला और श्री राम कथा का आयोजन हुआ है। तो यहाँ पर महाराज जी से मैं कुछ किन विषयों पर मैं कुछ थोड़ा उनका आशीर्वाद मैं चाहता हूँ। तो महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, दोनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, संसार में लोग आकर के भगवान से विमुख हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं भगवान से, आध्यात्मिक से लोग दूर जा रहे हैं, भौतिक संसार में लोग सुख ढूंढ रहे हैं। तो क्या भौतिक संसार में सुख है कि आध्यात्मिक में सुख है? सुख तो हमारे सोचों पर निर्भर करता है कि हमारे विचार क्या हैं। सुख वही है जिसमें हमारे विचार संपन्न हो जाएं। तो कारण क्या है कि हम लोग अपने सनातन की संस्कृति को पीछे छोड़ दिए और बढ़ गए पश्चिमी सभ्यताओं में। उन विचारों को लेकर हम मूल विचार वही से जो है हम लेकर चल दिए। हमारे सनातन के लोग कुछ भूल गए, कुछ छोड़ दिए, कुछ टूट गए अपने घर से। तो इसलिए अब जो सुखों की बात है, यह शारीरिक सुख की कोई बातें नहीं, इसमें आत्मा का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जी, आत्मा का इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है। शरीर का और आत्मा का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये अध्यात्म का विषय है कि सुख उसको कहाँ मिल रहा है। सुख तो हमारे समझ से गुरुदेव भगवान ने भी बताया कि विचारों के ऊपर निर्भर है। संसार सारा दुखी है, लेकिन विचार उसके दुखी है, वह नहीं दुखी है। विचार से ही सुखी होता है, विचार से ही दुखी होता है। हमारे सनातन का तो मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो भला बताओ दुखी कौन हो सकता है? जब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो भला कहाँ हमारे सनातन धर्म का कोई भी आत्मा दुखी है? दुखी नहीं है। वो अपने विचारों से परेशान है, क्योंकि उसको संतोष नहीं आ रहा है, वो अपने आप में समन्वय नहीं कर रहा है। अन्यथा हमारे प्रभु ने इतना उत्तम प्रसाद, इतना सुंदर प्रसाद दिया है, तो वो दुखों का कोई कारण ही नहीं बन सकता। अच्छा, हम अपने उन सभ्यताओं को छोड़ दे महाराज, तो निश्चित रूप से हम सुखी हो जाएंगे और हमारा समाज सुखी हो जाएगा। बहुत सुंदर। ये पूज्य श्री राम शरणदास जी महाराज, जिनके बहुत अच्छे विचार आपने श्रवण किया है। हमारे बगल में हमारे गुरुदेव बैठे हैं पूज्य अंजनी शरणदास जी महाराज। तो महाराज जी, मैं जब आपके निकट आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पिता का स्नेह मिल रहा है, माँ का स्नेह मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जब आपके मैं पास में रहता हूँ तो मुझे वो विश्राम मिलता है, जैसे एक बछड़े को गाय के निकट विश्राम मिलता है। और महाराज, मैं अपनी बात है कि मैं आपके निकट आता हूँ तो मेरे मन को विश्राम मिलता है। मैं अपने आप को एक बालक और आप मेरे लिए पिता के समान हैं। मेरा आपका संबंध ऐसा लगता है कि जैसे गाय और बछड़े का अटूट प्रेम होता हुआ है। तो ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है आपके निकट जो भी कोई आता है, चाहे वो राजसी हो, चाहे तामसी हो, चाहे वो सात्विक व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे कमज़ोर व्यक्ति हो, आप वही स्नेह सबके साथ करते हैं। आप इतने सरल और सहज हैं कि इसका मतलब महाराज क्या कारण है कि आप सबके साथ समता का व्यवहार करते हुए, मैंने देखा है आपके जीवन में लेस मात्र का क्रोध नहीं है। और आपके यहाँ कभी भी कोई गीता भवन मंदिर अयोध्या में आया तो वो कभी मतलब हताश, उदास और निराश नहीं जाकर गया। जो आया वो चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से आया हो तो वहाँ उसको खजाना मिला हो, चाहे लौकिक पारलौकिक किसी भी विषय पर आया हो तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ लेकर जाता है गीता भवन मंदिर में। तो महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा ये आध्यात्मिक शक्ति आपको मिल कहाँ से रही है? और आपके अंदर जो इतना चमक है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, हमेशा आप प्रसन्न रहते हैं, और जबकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लगभग में कई हज़ार आपके तो शिष्य हैं। गीता भवन में मैं देखता हूँ 10-20 लोग रोज़ वहाँ मतलब आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था। तो क्या ये आपके चेहरे की चमक का राज क्या है महाराज?
भाई साहब देखिए, हम मानव जीवन मिला है, ये परमात्मा का मूल जीवन है। परमात्मा ने मानव रूप लेकर के और इस संसार में अपनी जो है लीला दर्शन दिए, समाज को चेतना दी। तो कोई भी जीव प्राणी अगर आता है तो बिजली का कनेक्शन जैसा होता है कि 11,000 वोल्टेज है तो उसमें 100 का कई वोल्टेज लगा दिया गया, प्रकाश करता है। इसी प्रकार से गुरु का जो पावर होता है, माता पिता गुरु ये साकार भगवान होते हैं, साकार परमात्मा होते हैं। इसलिए इनका चिंतन मनन सेवन करने का मनुष्य को अवसर मिलता है। और बहुत मनुष्य दुर्भाग्य होते हैं कि वो माता पिता गुरु से भी वंचित हो जाते हैं। ये साकार परमात्मा का स्वरूप है। और निराकार तो नाम है, नाम का सुमिरन तो कोई भी कभी भी कर सकता है, लेकिन ये परमात्मा जो साकार हैं इनका समय एक निर्धारित है कि इतने समय तक अवसर है, इनको अपना जो बने सो कर लो, नहीं बना तो सीताराम बताते रहो। और ये संसार ऐसे ही करता है, समझता नहीं है, तर्क करता है। सुनने की शक्ति संसार में कम हो गई है, सुनाने की आदत ज़्यादा हो गई है, इसलिए उसको तत्व नहीं मिलते, चिंतन करने का रास्ता नहीं मिलता, चिंताओं से। महाराज कम शब्दों में मैं जानना चाहूँगा कि लोग बहुत परेशान हैं, वो चाहे बड़े लोग हों, चाहे छोटे लोग हों, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। गरीब भी परेशान है क्योंकि उसके पास अभाव है, और अमीर भी परेशान है क्योंकि उसे संभाला नहीं जा रहा है। तो महाराज क्या करेंगे? कर्म प्रधान है ना भैया, तो कर्म करना पड़ेगा। अब सत्कर्म करेगा तो सुखी और स्वस्थ रहेगा, दुष्कर्म करेगा तो दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, खिन्न रहेगा। यही विधान है, यही तो नियम इसके है। लिए व्यक्ति को अध्यात्म जुड़ना चाहिए। जरूरी है भाई, पाठशाला में नहीं जाएगा तो डिग्री नहीं पाएगा, तो साहब नहीं बन सकेगा। ऐसे गुरुपीठ में नहीं जाएगा तो भक्त नहीं बनेगा, और उसको जो है भक्त नहीं बनेगा तो उसको संस्कार नहीं जगेगा, सोता रहेगा सुस्त संस्कार में सो। चलिए, बहुत सुंदर। ये श्री अंजनी शरणदास जी महाराज विभीषण कुंड गीता भवन मंदिर के अध्यक्ष। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, ऐसे महानुभावों का, महापुरुषों का दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलता है। और मैं एक बात आपको बताऊं, कभी आप अयोध्या आइए, जब आपको कहीं भी ठिकाना ना मिले, रहने खाने की व्यवस्था ना मिले, तो पूज्य अंजनी शरणदास जी महाराज के आश्रम में पहुंच जाइए। 24 घंटा दरबार खुला रहता है। हमारा कोई व्यक्ति यदि अयोध्या जाता है तो मैं महाराज जी को फ़ोन लगाता हूँ कि महाराज फलाना व्यक्ति आ रहा है, तो महाराज कहते हैं बेटा आपका दरबार है, खुला है, भेज दीजिए। तो वहाँ जाता है व्यक्ति, विश्राम मिलता है, उसको भोजन मिलता है, सब मिलता है। चलिए, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद मिला हमको महाराज जी। बंद कर दो भैया। ये पहला 15 का हो।